नवाबों के शहर लखनऊ में प्रतिभा की कमी नहीं है। लखनऊ इन दिनों डायरेक्टरों की, फिल्म मेकरों की पसंद बनता जा रहा है। बड़ी बड़ी फिल्में यहाँ शूट की जा रही हैं। आज हमारे साथ बात करने के लिए एक्ट्रेस राखी जायसवाल जी हैं। हम इनसे बात करेंगे। इन्होंने भोकाल, मिर्ज़ापुर, बाला, अभय 3 जो इन मूवी में काम किया है। राखी जी, ईटीवी पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं शुक्रगुज़ार हूँ और साथ में ईटीवी से मेरा बहुत ही अच्छा रिश्ता है। ईटीवी ने मुझे काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म भी दिया है। मैंने पहले ईटीवी वालों ने मेरे साथ में जो है बहुत सारे शोज़ करते थे, मेरे गेस्ट हाउस पे प्रोग्राम्स हो चुके हैं और आज फिर मुझे उन्होंने चांस दिया, तो ये मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। और मैंने मूवी की दुनिया में कदम रखा, कल्चर की दुनिया में, और रंगमंच से जुड़ी रही हूँ। तो राखी जी, ये बताइए कि कहाँ आपने पढ़ाई की है और आपकी शुरुआत कहाँ से हुई है और कौन कौन सी फिल्में हैं जो आपने की हैं? मैं लखनऊ यूनिवर्सिटी से पढ़ी हुई हूँ और सबसे पहले मैंने करी थी जबरिया जोड़ी, और उसके बाद से मैंने काफ़ी मतलब करती चली गई, रंगमंच से जुड़ी रही। मैंने दूरदर्शन के हेल्थ मिशन किया, बाला मूवी करी, पिंडदान करा, ममफोड़गंज करा, इसके साथ साथ भौकाल करा, और अभी मैंने अभय 3 किया है, ग्रहण किया है, मैंने दौलतागंज किया है, मैंने साइबर सिंघम वेब सीरीज़ करी है, मैंने प्रथा वेब सीरीज़ करी हैं। बहुत ही अनगिनत नाम हैं जिनका मैं इस समय जिक्र नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि कहना तो आप बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन कह नहीं पाते हैं, समय की कुछ दूरियाँ होती हैं। तो उसको मैं मद्देनज़र रखते हुए मैं बहुत ही शॉर्ट में बात करूँगी कि अभय 3 जो कुणाल खेमू का था, मुझे ऑफ़र आता है, मुझे इतना हर्ष होता है कि खुशी महसूस होती है कि जब वो बताते हैं कि मैम आपको इसमें स्टंट करना है और क्या आप कंफर्टेबल हैं। तो कहते नहीं है कि जीतना हर इंसान को चाहिए, और जीत ही एक हासिल करनी थी मुझे, और मैं डरी नहीं और मैंने कहा हाँ, मैं स्टंट करूँगी। क्योंकि मैंने इससे पहले जहाँ चार यार सौंदर्या प्रोडक्शन की, उसमें भी मैंने शकीरा का कैरेक्टर निभाया था और मुझे उसमें लीड एक्ट्रेस के साथ में झड़प करनी थी, हाथापाई करनी थी और मुझे रन करना था, भागना था। तो मुझे भागना है और भागूंगी मैं अपने काम से, अपने आप को सिद्ध करूंगी। अच्छा, जैसे ये बाला मूवी है, मिर्ज़ापुर है, अभय है, कैसे ऑफर मिला है इसके बारे में? बाला मूवी का मैंने यहाँ पे एक ऑडिशन हुआ था और ऑडिशन से मैं सिलेक्ट हुई थी। तब मुझे वहाँ पे बाला में आयुष्मान खुराना के ऑफिस में एक सेक्रेटरी का, स्टाफ का एक कैरेक्टर मिला, जिसे मैंने वहाँ पे बखूबी कानपुर में निभाया। और जो अभय था, अभय में मुझे मेरा ऑडिशन लिया गया और पूछा गया आप स्टंट कर सकते हो। तो मैं जिम करती थी, तो थोड़ा सा फिटनेस में और स्टेमिना होता है, तो मुझे दौड़ने भागने में तकलीफ़ नहीं हुई और सभी ने मेरी इस चीज़ के लिए काफ़ी तारीफ़ करी कि मैं बहुत ही फुर्ती से, जिस तरह से जीने पे चढ़ना था, दौड़ना था, भागना था, कूदना था, वो सारा मैंने एंजॉय किया। अच्छा, बात की जाए जो लखनऊ के कलाकार हैं, यहाँ पर शूटिंग हो रही, गदर ऐसी मूवी की शूटिंग चल रही, बड़ी फिल्में भी आजकल शूट की जा रही हैं यहाँ पर। जो कलाकारों की बात की जाए तो क्या रिस्पांस मिलता है आप लोगों को? अगर रिस्पॉन्स का देखा जाए तो कहते नहीं है कि जब पूरी सब चीज़ें छट जाती हैं और जो थोड़ा बहुत बच जाता है तो कहते हैं कि चलो वहीं लखनऊ से हम बीन बटोर लेंगे। ज़्यादातर जितने भी बड़े बैनर्स होते हैं वो यही कहते हैं, अरे देखा जाएगा तस्करी कास्ट जिसको बोलते हैं, एकदम लो कास्ट, वो हम लखनऊ से उठा लेंगे और बाकी जो है हम अच्छे जो ए ग्रेड के कलाकार होते हैं, बी ग्रेड के कलाकार होते हैं, उसे हम बॉम्बे से सिलेक्ट कर लेते हैं। तो हमें जो मिलता है हम उसमें जीना पसंद करते हैं, क्योंकि उसके आगे ऑप्शन नहीं है, और जितना ऑप्शन है उसी में हम लोग उसको सिद्ध करके दिखाते हैं। तो क्या मतलब कलाकारों का को यहाँ यूज़ किया जाता है? अब दबे लफ्ज़ों में कहा जाए तो है तो बात वही कि कलाकार को कला के क्षेत्र में जीने को कम मिलता है। उड़ान उसकी जब तक पंख नहीं, आपके विंग नहीं होंगे, तब तक आप खुल के उसको आप सैर उड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि हमें वो चीज़ करने का मौका नहीं दिया जाता है। हमारे साथ में मतभेद और व्यवहार भी उसी तरह से होता है जैसे कि हम आर्टिस्ट ना होकर के हम क्राउड का एक हिस्सा है, लेकिन हैं, अहमियत है, क्योंकि उन्हें करना यूपी में है, सब्सिडी उनको यूपी से पानी है, कलाकार यहाँ सस्ते मिल रहे हैं। तो चलो भेड़ मंडी चलते हैं और एक कहते नहीं है कि मोल भाव करते हैं ग्रुप में बैठे मुखिया यानी कोऑर्डिनेटर्स से,
जो कि कोऑर्डिनेटर अपने आप को कोऑर्डिनेटर डायरेक्टर बताने लगते हैं और वो मन मुताबिक इंसान को चूज़ करते हैं। आपके अंदर कितना भी हो, अगर वो उनका आपसे नहीं बनता है तो वो आपको नहीं लेते हैं, ना बुलाएंगे, और दूसरा वो आपको कब कट कर देंगे इसका आपको पता भी नहीं चलेगा। इसी का उदाहरण बिंदिया वेब सीरीज़ है, जिसको छोटे यादव बोलते थे, और उसमें मैं मुकेश छाबड़ा से कास्ट हुई। बड़ा हर्ष की बात थी कि मैं 7-8 महीने से यही सोचती रही कि यार मेरे को मेरा जिस दिन भी होगा उस दिन चांस आएगा, चांस आएगा, चांस आएगा। कॉल शीट पे नाम आ जाती है और मिल करके, मिली भगत करके ख़त्म काम। जिस तरीके से वेब सीरीज़ आ रही है, वेब सीरीज़ काफ़ी पसंद भी की जा रही है, लेकिन जो उसमें परोसा जा रहा है, क्या लगता है कि ऐसा होना चाहिए? देखिए, हर किसी का एक तरीका होता है अपनी चीज़ बेचने का। अगर आपके पास कोई चीज़ है, सब्जेक्ट है, उसको आप बहुत ही सजा के पेश करते हो, चाहे ऊपर की चीज़ जहरीली होती है फिर भी आप उसको सजाना पसंद करते हो क्योंकि उससे कलरफुल दिखती है। तो गाली हो गया, वल्गरिटी हो गई, वो परोसना आज की प्राथमिकता इसलिए हो गई क्योंकि ये हमारे छोटे छोटे जो कहते नहीं, ये वेब सीरीज़ बनती है चैनल्स पे जो अपलोड करी जाती है, क्योंकि इनका कोई सेंसर नहीं होता है। जहाँ सेंसर नहीं होता है वहाँ पे आपको वल्गरिटी या इस तरह के बोल्ड सीन्स या बोल्ड लैंग्वेज पेश करके आपको इंटरटेन करना उनकी मजबूरी है, क्योंकि आप उसी को पसंद कर रहे हैं। अगर जिस दिन मुद्दा उठाएंगे कि नहीं, हमें खुद नहीं, क्योंकि सबके पास अपना मोबाइल है, सबको लगता है कि इसने नहीं देखा, उसने नहीं देखा, मैं देख रहा हूँ। तो जहाँ मैं की बात आती है ना कि मैं देख रहा हूँ, तो फिर वो इंटरटेनमेंट तो फिर इंटरटेनमेंट है। अच्छा, आने वाली फिल्में कौन सी हैं? कोई बड़ी फिल्म? अभी आने वाली मूवीज़ हैं और बहुत जल्दी दिखेंगी भी। जैसे अभी आपका भौकाल के बाद में आपका ये अभय 3 दिखी है, उसी तरह से अभी आ रही हैं मूवीज़, अभी मैं बताना नहीं चाहूँगी। नोएडा फिल्म सिटी जो बन रही है, जी। इससे क्या लगता है कलाकारों को क्या मौका मिलेगा? देखिए, सरकार वादे करती है और वादे पे वादा कितना निभाएगी ये हम नहीं कह सकते। हाँ, खुशियाँ तो हैं कि चलिए फिल्म सिटी बनेगी तो रोज़गार आएगा। रोज़गार आएगा या रोज़गार नहीं आएगा, या सिर्फ एक ये कहने की बात है, या एक ये एजेंडा है कि हम फिल्म सिटी बना रहे हैं। नोएडा में बनाई तो बहुत पहले भी थी, आज तक उसका तो कुछ हुआ नहीं। और ये नया सब्जेक्ट दे करके हमको, हमारे जैसे बंदर नहीं होता है, उसको डमरू दिखाते हैं, वैसे ही मुझे कुछ ऐसा ही लग रहा है। क्योंकि फिल्म सिटी बता तो रहे, लेकिन अभी तक फिल्म सिटी का कुछ भी ऐसा एक्सपोज हुआ नहीं है कि फिल्म सिटी बन रही है। बन रही है तो किसके लिए बन रही है? क्या हमारे जैसे यूपी के कलाकारों को काम के लिए मिल रही है, या नेताओं के लिए मिल रही है कि वहाँ की ज़मीनें जो हैं नेताओं को अच्छे दामों से खरीद करके, बिल्डर्स को बेच करके वो अपना वहाँ वर्चस्व कायम करेंगे? और अगर फिल्म सिटी बन रही है तो वहाँ पे आपका एयरपोर्ट भी बन रहा है। तो एयरपोर्ट बन रहा है और आपको भी पता है कि अगर क्राइम होगा तो क्या कोई भी आर्टिस्ट या कोई भी इंसान वहाँ सेफ है? क्राइम करके तो वो निकल जाएगा। तब जब हमारा मुद्दा था कि आप नोएडा की बजाय, नोएडा में तो बन चुकी है, एस्टेब्लिश हो चुकी है, आप गोरखपुर में बना लीजिए, आप आगरा में बना लीजिए, आप लखनऊ में बना लीजिए, तो आपने बनाया नहीं। अब एक जगह पे है, उसी जगह पे आप दोबारा बना रहे हैं तो बना के कब तक पूरी होगी? ये हम सबको बहुत ही मतलब इंतज़ार है कि बन के हमारे पास काम आएगा तो मेरे लिए बहुत अच्छा है। लखनऊ से टी भारत में राहुल श्रीवास्तव।